नमस्कार विद्यार्थियों, लोक देवताओं के बारे में बात कर रहे थे। तो आज हम जो लोक देवता की बात कर रहे हैं वो है हमारे हड़पू जी। हड़पू जी के बारे में बात करें कि हड़पू जी का जन्म कहाँ हुआ, तो हड़पू जी का जन्म कहाँ हुआ था? बुंदेल में, बुंदेल ग्राम में जो है वो हड़पू जी का जन्म हुआ था। देखिए, कहीं कहीं भाषा के आधार पर अलग अलग जो है वो नाम मिलते हैं। अपने कहीं बुंदेल कहा जाता है, कहीं बुंदोल कह देते हैं। तो देखिए, बुंदेल ग्राम या फिर अगर पूछा जाए तो बुंदोल में, अगर पूछा जाए किस जिले में पड़ता है तो बुंदोल या बुंदेल जो है वो पड़ता है नागौर के अंदर। अपनी भाषा के आधार पर जो है नाम के अंदर कुछ अंतर जो है वो आ ही जाता है। फिर अगर पूछा जाए कि हड़पू जी के पिता का नाम क्या था तो मेहाजी सांकला। तो अगर पूछ लिया जाए कि हड़पू जी का जन्म किस जाति के अंदर या किस वंश में हुआ, किस परिवार में हुआ, तो सांकला परिवार के अंदर हुआ था। ठीक है, इनकी माता का नाम जो है वो क्या मिलता है? माता, तो हड़पू जी की माता का नाम मिलता है सौभाग्यदे। सौभाग्यदे माता का नाम जो है वो मिलता है। देखिए, हड़पू जी और रामदेव जी दोनों क्या थे? मुसेरे भाई थे। ठीक है, हड़पू जी रामदेव जी मुसेरे भाई थे। फिर क्या हुआ? रामदेव जी की प्रेरणा से इन्होंने क्या किया था? अस्त्र शस्त्र को त्याग दिया था। अस्त्र शस्त्र जो है उठाने छोड़ दिए थे और वो भक्ति के अंदर और ज्ञान के अंदर ही रहने लगे थे। तो इनके गुरु कौन कहे जाएंगे? गुरु की बारे में बात करें तो अगर पूछा जाए रामदेव जी के गुरु, रामदेव जी के गुरु कौन थे? तो बालीनाथ। उसी प्रकार हड़पू जी के गुरु कौन थे? तो वो भी थे बालीनाथ। क्यों? एक तो दोनों मुसेरे भाई थे। ठीक है, दूसरी, रामदेव जी की प्रेरणा से ही हड़पू जी ने अस्त्र शस्त्रों को त्याग दिया था। फिर अस्त्र शस्त्रों के त्यागने के बाद रामदेव जी के साथ ही वो क्या हुआ? गुरु जो है बालीनाथ जो है उनके पास जाने लगे। ठीक है, इनका तपस्या स्थल पूछा जाए कि तपस्या कहाँ की थी, तो इनका तपस्या स्थल है, उसका नाम है चोखू। तपस्या स्थल कहाँ है? तो चोखू के अंदर है। अगर पूछ लिया जाए चोखू कहाँ पड़ता है तो कहाँ पड़ता है? जोधपुर में। ठीक है, फिर कहा जाता है कि राव जोधा के ये हैं जो वो मारवाड़ का जो राव जोधा था उसके समकालीन थे। मारवाड़ का जो राव जोधा था उसके क्या थे? समकालीन थे। अगर पूछा जाए कि हड़पू जी और जोधा जो थे, राव जोधा, उनकी मुलाकात कहाँ हुई थी, प्रथम भेंट कहाँ हुई थी, तो वो कहाँ हुई थी? तपस्या स्थल पर हुई थी। गांव चोखू के अंदर, जो चोखू एक स्थान है, वहां पर जो है इनकी भेंट हुई थी। अगर बात करें उपनाम, उपनाम की बात की जाए तो इनके कई उपनाम भी मिलते हैं, जैसे चमत्कारी पुरुष, जैसे चमत्कारी पुरुष। ठीक है, इसके अलावा शकुन के ज्ञाता, शकुन के ज्ञाता, और या शकुन शास्त्री कह लो, शकुन शास्त्री। ठीक है, ठीक है, या शकुन के ज्ञानी या शकुन शास्त्री। ठीक है, शकुन के ज्ञाता एक ही नाम है। इसके अलावा गाड़ी वाले देवता, गाड़ी वाले देवता। अगर पूछा जाए शकुन शास्त्री के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता था, तो हड़पू जी को जाना जाता था। अगर पूछा जाए चमत्कारी पुरुष के नाम से किसको जाना जाता था, तो हड़पू जी को जाना जाता था।
अगर पूछा जाए गाड़ी वाले देवता के नाम से किसे जाना जाता था, या गाड़ी वाले देवता किस लोक देवता का उपनाम है, तो वो भी कौन है, हड़बू जी के, हड़बू जी जो है उनको कहा जाता है, हड़बू जी का उपनाम है। उसके बाद इन्होंने चोखू गांव के अंदर तपस्या की थी, तो इसी तपस्या के बाद इनका एक और नाम पड़ जाता है, वो नाम क्या है, योगी सन्यासी, क्योंकि इन्होंने योग तो किया ही था, ठीक है, चोखू गांव के अंदर विद्या प्राप्त की थी, तपस्या की थी, और इसी के साथ इन्होंने जो है वो रामदेव जी के कहने पर अस्त्र शस्त्र का त्याग कर दिया था, तो इसीलिए इनको क्या कहा गया, योगी सन्यासी, सन्यास ले लिया था अस्त्र शस्त्रों से। उसके बारे में जो है सांखला जो राजपूत हैं, सांखला जाति या सांखला वंश के जो परिवार के जो राजपूत हैं, इनके ये जो आराध्य देव हैं, पूछ लिया जाए उपनामों के अंदर, या पूछ लिया जाए कि सांखला जाति के आराध्य देव कौन से लोक देवता हैं, तो वो कौन से हैं, हड़बू जी हैं। देखिए हड़बू जी, प्रधान स्थल इनका जो है वो है वेंगटी ग्राम के अंदर। वेंगटी ग्राम कहाँ पड़ता है, इनका जो प्रधान स्थल है, प्रधान स्थल वो है वेंगटी ग्राम। तहसील पूछा जाए तो कौन सी है, फलोदी। और अगर पूछा जाए जिला तो जोधपुर। या पूछ लिया जाए कि वेंगटी ग्राम के अंदर किस देवता का प्रधान स्थल या मुख्य मंदिर है, तो हड़बू जी का है। और अगर पूछा जाए हड़बू जी का प्रधान स्थल या मुख्य मंदिर, तो वेंगटी ग्राम फलोदी जोधपुर के अंदर है। फिर देखिए मैंने बताया था हड़बू जी जो है वो मारवाड़ के जो राव जोधा थे, इनके समकालीन थे। अगर राव जोधा का पूछा जाए समकालीन, तो देखिए 1439 से जो है समकालीन, 1438 से लेके और 1489 तक जो है जो राव जोधा का शासन था, तो इस समय उनके समकालीन रहे। तो राव जोधा जब जा रहे थे, उनकी मुलाकात होती है हड़बू जी से। वो कहाँ होती है, चोखू गांव के अंदर होती है। अब चोखू नामक स्थान पर उनकी मुलाकात हुई। अब क्या किया, जोधा जी बोलने लगे, बड़ो परेशान हो रहे हो महाराज, के करूं, महाराज ऐसे तपस्या करने ला रहे चोखू गांव के अंदर कि हड़बू जी तपस्या कर रहे हैं। राव जोधा पहुंचते हैं कि बहुत ही परेशान हूं, ठीक है। तो पहले तो उनको बिठाकर कहते हैं कि उनको मूंग खिलाए, कोई नहीं तो बैठो राम मूंग मांग खाओ, पेट पूट भरो, आपा फिर बात कर। तो कहते हैं कि पहले तो उनको मूंग खिलाए थे, और उसके बाद में उनको अपनी कटार दी थी कि ले बेटा आ ले जा, काम सफल हो जाएगो। तो कहते हैं कि उनको अपनी कटार दी और कहा कि बिना एक खून की बूंद बहाए भी, तेरे को बिल्कुल भी खून नहीं बहाना पड़ेगा, वो समझौता हो जाएगो और तने जो तेरा राजपाट मिल जाएगो। कि बिना एक खून की बूंद बहाए या बिना बूंद जो खून की भी एक ही बूंद बहाए, तुम्हें जो है तुम्हारा शासन मिल जाएगा, तुम्हारी विजय हो जाएगी। देखिए अब राव जोधा के बारे में बात करते हैं। तो देखिए ये क्या हुआ था, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपने। तो दो बड़े राज्य मुख्य रूप से वो कौन से थे, एक तो है मेवाड़, ठीक है, और दूसरा है मारवाड़। राव जोधा की विजय हुई, इसका मतलब वहां युद्ध नहीं हुआ था पहले, क्योंकि आवल बावल की संधि हुई थी। आवल बावल की संधि हुई थी, आवल बावल की संधि, आवल बावल की संधि किसके बीच, तो मारवाड़ के कुंभा थे और सॉरी मेवाड़ के कुंभा थे और मारवाड़ के कौन थे, राव जोधा। तो इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री मिलती है, हुआ क्या था।
शासक लाखा, राणा लाखा, ठीक है। और इधर शासक पूछा जाए तो इधर शासक कौन था? राव चूड़ा या राव चुंडा, ये शासक थे। अब क्या हुआ? राणा लाखा, राणा लाखा के एक पुत्र हुआ, नाम क्या था? रावत चुंडा या रावत चूड़ा। अब इधर चुंडा के भी संतान थी, 3 संतानों का नाम मिलता है। वो कौन सी थी? बड़ी जो थी वो थी रणमल, फिर नंबर 2 पर कान्हा, और नंबर 3 पर जो थी हंसाबाई। ये वो प्रफुल्ल वाली हंसा नहीं है भी, ठीक है, अच्छी जो है एक रही थी, तो इसने जो है मिलकर ये अवल बावल की संधि करवाई थी। अब कुछ वाक्य ऐसा बना, लाखा स्टार्टिंग से लक्की था भाई, बहुत ज्यादा लक्की था, ठीक है, क्योंकि इसने कुछ नहीं किया। एक खान प्राप्त हुई थी, जेल की खुदाई हुई थी, इसी के शासन काल में हो गई, नाम हो गया लाखा का। दोनों नाम जो है इनके ऊपर वैसे चले, मतलब काफी अच्छा था, किस्मत काम करती थी इसकी। क्या हुआ? अब राव चुंडा की जो मारवाड़ का था उसकी लड़की की शादी की उम्र हो गई। अब इधर उधर रिश्ता देखा तो रिश्ता कहाँ मिला? मारवाड़ के राव चूड़ा का, रावत चूड़ा का। अब रावत चुंडा का रिश्ता मिल गया, ये क्या करते हैं? एक नारियल भेजा, क्या भेजा? नारियल भेजा। दरबार के अंदर नारियल पहुंचा, क्या भी बोलो? राव चुंडा ने नारियल भेजा है अपनी लड़की की शादी के लिए, नाम नहीं लिखा। पूछा भी किसके लिए भेजा है, तो सारों ने पूछा किसके लिए भेजा है, तो राणा लाखा ने क्या बोला कि भाई छोरे खतरी भेजे लो, मेरे बुढ़े ठेरे खतर कौन अठे भी नारियल भेजे, कि मुझ बुढ़े के लिए कौन नारियल भेजेगा, लड़के के लिए भेजा होगा। तो इस बात पे क्या हुआ? रावत चुंडा बोलता है नहीं पिताजी, इसी बात को नहीं, अगर थे तो ब्याह करना तो कर लो, कि हे पिताजी अगर आप शादी करना चाहते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप शादी कर लो। क्या हुआ? नारियल राणा लाखा ने ले लिया, राणा लाखा ने नारियल ले लिया, रावत चुंडा पीछे हट गया, ठीक है। अब ये बात किसको पता चली? हंसाबाई को। अब हंसाबाई को दुख बहुत हुआ, हाल्यो क्या बुढ़िया ने ब्याह दी। अब इधर क्या हुआ? मारवाड़ का शासक बना दिया किसको? कान्हा को। मारवाड़ का शासक बना दिया कान्हा को, ठीक है। हंसाबाई की शादी हुई राणा लाखा से, लेकिन हंसाबाई ने एक शर्त रख ली, क्या? कि जो आपनो टाबर हुए वो गद्दी पर बैठेगा, कि मेरे द्वारा जो पुत्र की प्राप्ति होगी, हम दोनों का जो पुत्र होगा वही जो है राजगद्दी पर बैठेगा या वही शासन करेगा, रावत चूड़ा शासन नहीं करेगा। अब राणा लाखा तो फिर टेंशन होगी, अब राणा लाखा फिर टेंशन के अंदर आया भी रावत के पास, देख भी चुंडा बात फेरियां कर दी। तो बेटा बोलता है कोई नहीं पिताजी टेंशन ना लो, हे धारे काम जो करने में वो करो, फिर टेंशन ना लो, फिक्र में ना रहो, पतला पड़ जाओगा, ब्याह होने वाला है, तो आप टेंशन मत लो, मैं करता हूं। उन्होंने क्या किया? राजपाट छोड़ दिया कि मेवाड़ आपका, मैं शासन नहीं करूंगा, मैं राजा नहीं बनूंगा। इसी कारण कहते हैं इनको मेवाड़ का भीष्म पितामह। भीष्म पितामह इसी कारण कहते हैं क्योंकि भीष्म पितामह ने जो है गंगा पुत्र भीष्म ने अपने पिता के लिए जो अपना राजपाट त्याग दिया था और पूरी उम्र जो है वो ब्रह्मचर्य रहने का जो है प्रण लिया था और उस पे अड़े रही थी। अब रावचुंडा राजपाट छोड़कर कहां चला गया? मांडू। मांडू चला गया। हंसाबाई और राणा लाखा की जो है शादी हो गई। अब हंसाबाई और राणा लाखा से क्या हुआ? पुत्र हुआ। पुत्र का क्या नाम था? मोक्कल।
पुत्र का नाम था मोक्कल। मोक्कल का पुत्र कौन हुआ? तो मोक्कल का पुत्र हुआ कुंभा। मोक्कल का पुत्र हुआ कुंभा। ठीक है। अब क्या हुआ कि हंसाबाई की जब शादी हुई ना, तो रणमल क्या है, अब इधर तो कान्हा बन ही गया शासक है, रणमल नाराज हो गया। नाराज हो गए, क्या हुआ, ये मेवाड़ आ गया मारवाड़ से, और यहाँ पर क्या है, धीरे धीरे उनके सैनिकों को उठाने लग गया और अपने जो सैनिक थे वो अंदर घुसाने लग गया, अपने अपने मंत्री लगाने लग गया। और राणा जो ये रणमल था, इसका पुत्र हुआ, उसका नाम क्या था, राव जोधा। ठीक है। अब ये उल्टे काम चालू कर दिए इसने, ये धीरे धीरे चाहता था कि इसके ऊपर पूरा कब्जा हो जाए। ठीक है। अब धीरे धीरे भड़क लगती गई, कुंभा थोड़ा बड़ा हुआ, एक सिस्टम बिठाया। क्या किया इसने, तो हत्या भी करवाई थी रणमल ने। अब कुंभा ने एक फोन किया, किसको, कुंडा को, आ जाओ चाचा जी, सल्टावांगा किने, रणमलिये ने, कि आप आओ रणमल जी को सल्टाते हैं। तो क्या हुआ, रणमल की गर्लफ्रेंड थी, क्या नाम था, भारमली। भारमली एक जो है बड़ा प्रेम करता था, पसंद करता था भारमली को। अब भारमली क्या है, कुंभा को पसंद करती थी। अब कुंभा ने भारमली को बुलाया, कि तू तो आजकल देखे कौन मेरे का नहीं, क्या देखूं, तू कौन देखे, मैं तो बहुत बारी देखी हो, क्या तू 7 दिन घट रहे हैं, रणमल के ने, मैं तेरे का नहीं क्या देखूं। कि अब कुंभा ने बोला कि भाई ऐसे कैसे चलेगा, तो वो कहती कि रणमल तो धक्के से बुलाता है, ठीक है, वो मेरे को चाहता है, तो एक काम करेगी क्या मेरा, कहाँ बोलो, क्या तू बिना जेर दे दे, क्या इमा की मोटी बात है, हे सागो आवाज दे दूंगा, इसके अंदर कौन सी बड़ी बात है। क्या किया कि कहते हैं कि रात को जब ये भारमली जो है वो रणमल के कक्ष में गई, तो इसको क्या है, बेहोश, कोई कहते हैं बेहोशी की दवा दे दी, उसके बाद जो है चुंडा ने उसका वध कर दिया, कोई कहते हैं उसको जहर दे दिया गया था। तब एक दोहा भी प्रचलित है कि जोधा भाज सके तो भाज थारो, रणमलियो तो मारो गियो, मतलब रणमल को मार दिया गया था। ठीक है। उस समय जोधा भागता हुआ घूम रहा था। तब कहते हैं कि हड़बू जी से मुलाकात हुई थी और वो वापस जा रहा था मंडोर विजय के लिए। तब हड़बू जी ने उनको मूंग खिलाए और अपनी कटार दी और कहा कि खून की एक बूंद बहाए बिना ही तुमको जो है तुम्हारा राजपाट मिल जाएगा। तो कहते हैं कि हंसाबाई और इन्होंने जो मिलकर क्या किया, हंसाबाई बीच में बढ़ के और इनको जो है एक संधि करवा दी। वो किसके हुई, कुंभा और जोधा के बीच संधि हुई। संधि का नाम था आवल बावल की संधि। तो ये जो है इनके जीवन काल के अंदर, हड़बू जी के जीवन काल के अंदर जो ये संधि आती है। ठीक है। मंडोर विजय के पश्चात क्या हुआ कि हड़बू जी जो थे उनके ऊपर क्या हुआ, राव जोधा बड़े खुश हुए कि महाराज थे आशीर्वाद दियो और हर आशीर्वाद कारण जो है मैं विजय हो गयो। बोलो के करूं, हर घर थे बताओ थाने के चीज है। तो क्या हुआ, अब यहाँ पर हड़बू जी क्या बोलते हैं कि मन तो यार एक जमीन सी दे दे। मैं क्या हुआ कि इन्होंने अस्त्र शस्त्र का त्याग कर दिया, सन्यासी बन गए हैं, गौओं की सेवाएं कर रहे हैं। तो इनको गांव दे दिया, बेंगटी ग्राम दे दिया। ठीक है। और एक दे दी इनको बैलगाड़ी, 2 चीज दे दी। अब क्या हुआ, हड़बू जी हबड़ू जी बन गया, हड़बू जी था ये। तो हड़बू जी क्या हुआ कि बेंगटी ग्राम के अंदर निवास करने लगे और एक बैलगाड़ी रखने लगे। क्या करते, गायें या गौएं कहीं भी बीमार होती उनको ले आते, उनका उपचार करते और उसी बैलगाड़ी के ऊपर जो है वो दूर दूर से उनके लिए चारा लेके आते थे। देखिए हड़बू जी, इनकी वाहन के बारे में बात करें तो क्या है,
ठीक है, शियार कहा जाता है। लेकिन बुक्स के अंदर कहीं कहीं क्या मिलता है कि इनकी गाड़ी थी, इनका नाम था शिया, और ये शिया ही क्या हुआ, शियार बन गया। ठीक, नाम का अपभ्रंश रूप जो है वो आगे आ गया, नाम को बिगाड़ कर शियार कर दिया गया। इनकी गाड़ी का नाम है वो क्या है, शिया है, जिस पर ये दूर दूर से चारा लाए जाते थे। इनका मुख्य मंदिर है, ठीक है, मुख्य मंदिर जो है तो उसका निर्माण अगर पूछा जाए तो जोधपुर शासक था जसवंत सिंह। जसवंत सिंह ने निर्माण करवाया था क्या, नहीं, जसवंत सिंह के पुत्र थे, उनका क्या नाम था, पुत्र थे महाराजा अजीत सिंह। महाराजा अजीत सिंह जो है इनके पुत्र थे, जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और इसका सन जो मिलता है वो मिलता है 1721 ईस्वी के अंदर जो है मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, और उसी मंदिर के अंदर मुख्य रूप से बात की जाए तो की मूर्ति नहीं होती भी, वहां पर क्या है, हड़बू जी की बैलगाड़ी रखी हुई है, और उस बैलगाड़ी को संभाल कर रखा गया है, और उसी की पूजा होती है। बैलगाड़ी का नाम जो है सिया कहते हैं, भी सिया नाम मिलता है, और बैलगाड़ी की ही पूजा होती है, वहां पर कोई मूर्ति नहीं होती। और कहा जाता है कि रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। जब रामदेव जी ने समाधि ली तो उन्होंने क्या कहा, मैं तो चाल्या मारे गाम था सगड़ा ने, राम राम जग में करियो अच्छा काम। तो उन्होंने क्या किया कि अपना जो सारा कार्य था वो क्या हुआ, हड़बू जी को भेंट कर दिया। और उसके बाद में क्या हुआ कि हड़बू जी ने भी जो तपस्या अपनी पूरी कर ली थी, अपनी सेवाएं पूरी कर ली थी, और वो सेवाएं पूरी करने के बाद कहते हैं कि रामदेव जी से 8 दिन बाद, रामदेव जी के 8 दिन बाद क्या हुआ, हड़बू जी ने भी समाधि ले ली थी। तो ये थे हमारे जो लोक देवता हैं हड़बू जी। नेक्स्ट वीडियो में जो लोक देवता हैं उनके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।